नमस्कार भक्तों, आप सभी का शिव प्रिय राम परिवार में स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व का छठा दिन उस दिन देवी को समर्पित है जिनकी उत्पत्ति ही अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुई थी। स्वर्ण के समान आभा वाली, चार भुजाओं वाली और सिंह पर सवार माँ कात्यायनी। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक ऋषि की पुत्री बनकर साक्षात आदि शक्ति पृथ्वी पर आई और कैसे उन्होंने उस महिषासुर का वध किया जिससे देवता भी भयभीत थे। इस कथा के अंत तक आप अनुभव करेंगे कि माँ की भक्ति में कितनी शक्ति है। प्राचीन काल में कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इसी वंश में महान ऋषि कात्यायन का जन्म हुआ। ऋषि कात्यायन परम भगवती के अनन्य भक्त थे। उनकी केवल एक ही इच्छा थी कि साक्षात जगत जननी माँ उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रखर थी कि तीनों लोग डगमगाने लगे। अंततः माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से वरदान मांगा, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में पुत्री बनकर पधारें। देवी ने एवं वस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। समय बीता और वह क्षण आया जब तीनों लोगों पर महिषासुर का अत्याचार अपनी चरम सीमा पार कर चुका था। स्वर्ग से देवताओं को निकाल दिया गया था। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से एक दिव्य पुंज उत्पन्न हुआ। उसी समय ऋषि कात्यायन के आश्रम में अश्विन कृष्ण चतुर्दशी के दिन देवी ने जन्म लिया। ऋषि कात्यायन ने सबसे पहले माँ की पूजा की, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 दिनों तक ऋषि ने देवी की सेवा की और दशमी के दिन देवी ने महिषासुर की ओर प्रस्थान किया। महिषासुर को वरदान था कि कोई पुरुष या देवताओं से नहीं मार सकता। तब माँ कात्यायनी रणभूमि में पहुंची तो उनका अलौकिक सौंदर्य देखकर असुर चकित रह गया। महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिस पर माँ ने अट्टहास करते हुए कहा, युद्ध कर या पाताल लोक लौट जा। भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक ओर असुरों की सेना थी और दूसरी ओर सिंह पर सवार साक्षात काल स्वरूपा कात्यायनी माँ। माँ ने अपने एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में कमल धारण किया हुआ था। अंत में जब महिषासुर ने भैंसे का रूप त्याग कर आक्रमण किया, तब माँ ने अपने चरणों से उसे दबाया और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा की और जयघोष किया, जय माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी का रूप अत्यंत चमकीला और ज्योतिर्मय है। इनकी भक्ति से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि द्वापर युग में गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपना पति पाने के लिए यमुना तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। आज भी जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, उन्हें माँ कात्यायनी मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ कात्यायनी का प्रिय भोग शहद है। माँ कात्यायनी को इस दिन शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। शहद मधुरता और आरोग्य का प्रतीक है। भक्तों, माँ कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि मन में दृढ़ संकल्प है तो ईश्वर पर विश्वास हो तो जीत सत्य की ही होती है। आज छठे नवरात्रि पर माँ के चरणों में शीश झुकाएं और प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन के सभी क्लेशों का अंत करें। कमेंट में जय माँ कात्यायनी अवश्य लिखें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। मिलते हैं कल माँ कालरात्रि की